हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना नॉलेज में। मैं राजू, आपको पता है गणित पढ़ा रहा हूँ यार। तो गणित में क्या चल रहा है, परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज में हम लोग 2-3 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भैया सीधा सीधा क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। तो पहले हम लोग क्षेत्रफल पर आधारित डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आयतन पे करेंगे। ठीक, तो क्षेत्रफल पर आधारित क्या होता है भैया, समझ लीजिए। आपको 2D दिया रहेगा कि या तो आपको आयत दिया रहेगा, या तो वर्ग दिया रहेगा, या तो वृत्त दिया रहेगा। पूछेगा इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए कोई आयत दिया है, ये आपका आयत है भैया। ठीक, अगर मान लेते हैं कि आयत की लंबाई है 100 मीटर, चौड़ाई है 80 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना होगा। आपको पता होना चाहिए भैया कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई 80 मीटर है, तो 80 गुणे 60, 100 गुणे 80 हो जाएगा 8000 मीटर स्क्वायर। यानी कि इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा 8000 मीटर स्क्वायर होगा। फिर सवाल आपसे कहेगा कि अगर आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, मतलब जहाँ 100 है वहाँ पे क्या हो जाएगा 110 पर 110, और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए तो कितना हो जाएगा इसका। देखिए 80 गुणे 110/100, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 88। फिर इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 11×8 = 88। लंबाई ये है, चौड़ाई हो गया आपका 88 मीटर। लंबाई 110 मीटर और चौड़ाई 88 मीटर, तो 11×8 कितना हो जाएगा 88, और 11×8 88 और 8 96, यानी कि 9680 मीटर स्क्वायर हो गया। फिर आपसे पूछेगा कि बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे देखना क्षेत्रफल पहले यहाँ कितना, पहले वाले का कितना है 8000 मीटर स्क्वायर, 8000 मीटर स्क्वायर, और नए वाले का कितना है 9680 मीटर स्क्वायर। अब वृद्धि पूछा है तो देखिए 8000 मीटर स्क्वायर से 9680 मीटर स्क्वायर हुआ, तो कितना वृद्धि हो गया है, कितना वृद्धि हो गया है। सीधा सीधा क्या करें आप, 8000 घटा देंगे तो 180 मीटर स्क्वायर आएगा। 11 देखिए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ध्यान रखना। प्रारंभिक में कितना था 8000 मीटर स्क्वायर, बाद में कितना हो गया 9680। कितने का वृद्धि हुआ है, ध्यान रखना 1680 मीटर स्क्वायर। 1680 मीटर स्क्वायर। उसके बाद में आपको देखिए वृद्धि हो गया। प्रतिशत कैसे निकाला जाता है हमने आपको पढ़ाया है। कभी भी प्रतिशत वृद्धि या कुछ भी पूछे भैया तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, जितना प्रतिशत होगा उसको वृद्धि होगा उसको ऊपर रखना, यानी 1680 मीटर स्क्वायर बटे में प्रारंभिक कितना 8000 मीटर स्क्वायर, इंटू में क्या होता है 100%। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और उसके बाद 8 एक कम 8, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुआ, ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि हो गया है 21% क्षेत्रफल बढ़ा गया। ठीक, तो इसी तरह आपका सवाल मिलेगा। अगर हम चाहें तो इसको फार्मूले से भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला देखिए। फार्मूला देखिए, प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर, हमने इससे पहले भी इसको पढ़ा चुके हैं भैया। फिर से देखिए प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, यहाँ पे होगा चिन्हों का गुणा। इस टाइप का हमने करा दिया भैया, चिन्हों का गुणा इंटू क्या हो जाएगा एक्स गुणे वाई बटे में 100। ओवरऑल परसेंटेज जो है उसको बाहर लगा दीजिए यहाँ पे। अब देखिए लंबाई चौड़ाई, ध्यान रखना आयत के क्षेत्रफल में जो होता है लंबाई चौड़ाई रहेगा आपका, तो 2D होता है। लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है 10%, चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है 10%। बस वैल्यू यहाँ पुट करना, जहाँ एक्स है वहाँ एल रख दीजिए, जहाँ वाई है वहाँ पे बी रख दीजिए, नहीं चौड़ाई। तो यहाँ रखना आपको क्या है 10% प्लस 10%। अब प्लस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस 10 गुणे 10 बटे में क्या हो जाएगा
बटे में 100 ओवरऑल परसेंटेज बाहर लगाना भैया, तो 10 और 10 कितना हो गया 20, और ये कट के कितना हो जाएगा 1, परसेंटेज लगाते रहिए लास्ट में भैया, कितना आ जाएगा आपका 21%। तो ठीक है भैया, देखिए हमारे ख्याल से इस टाइप के सवाल में परसेंटेज मतलब फार्मूला सबसे बेस्ट रहेगा। और एक तरीका और है रेशियो, उसको भी हम बताएंगे अभी। ठीक, तो चलिए सीधा सीधा हम लोग सवाल पे आते हैं भैया। ठीक, चलिए सीधा सवाल पे आते हैं भैया। क्षेत्रफल पर आधारित आपका टॉपिक का नाम है सवाल SD यादव में आपका 34 से शुरू है भैया। तो सवाल क्या कह रहा है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक ना, सवाल क्या कर रहा है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ध्यान रखना भैया, घन में कितना होता है, घन आपका होता, ध्यान दीजिए, घन होता है 3D। यहाँ समझ लीजिए भैया थोड़ा सा, ये आपका घन है। घन कहा जाएगा कि कौन सा होता है भैया, तो ये 3D होता है, जिससे द्विविमीय होता है। तो घन में क्या होता है, प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें सब बराबर होता है। घनाभ में होता है अलग अलग, लेकिन घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। और कहा जाता है घन में कितनी सतह होती है, तो घन में 6 सतह होती है भैया। तो आपको सतह बतानी, इसका क्षेत्रफल बताना इसका। और ये क्षेत्रफल देखिए घन किस तरह आपको दिखाई दे रहा है, एक वर्ग की तरह दिखाई दे रहा है भैया, जिस वर्ग में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग में लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बराबर। ये ए और ए, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A²। तो ध्यान रखना, अगर घन की हम एक भी भुजा बढ़ाएंगे तो जितना प्रतिशत बढ़ाएंगे उस सब भुजा बढ़ जाएगी। सीधा सीधा देखिए, हम एक भुजा बढ़ा रहे हैं, कितना 50%। तो 50% अगर बढ़ाएंगे तो सारी भुजा, लंबाई भी आपकी बढ़ जाएगी 50%, चौड़ाई भी बढ़ जाएगी 50%, और ऊंचाई भी बढ़ जाएगी 50%। लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंगे भैया तो आपका हो जाएगा आयतन। हमें क्या चाहिए, आधार का क्षेत्रफल। ये जो आधार दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए ABCD यानी आधार का क्षेत्रफल चाहिए। तो अब ध्यान देखिए, यहाँ 50% वृद्धि कर दिए लंबाई में, और यहाँ पे 50% वृद्धि कर दिए चौड़ाई में। अब आपको ऊंचाई से मतलब है नहीं, तो सीधा फार्मूला लगाइए। हमने बताया आपको प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, 50%। तो यहाँ 50 लिखिए, चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है, 50, यहाँ 50 लिखिए। इन प्लस में क्या होगा, 50 × 50 बटे में 100, ओवरऑल परसेंटेज बाहर लगाना है। तो 50 और 50 कितना हो गया 100, और प्लस में इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ओवरऑल परसेंटेज बाहर। टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हो गया क्षेत्रफल में, 125% का। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, 125%। ठीक, इसका दूसरा मेथड देखिए भैया, सेकंड वाला बेसिक रेशियो से। रेशियो से क्या होगा, ध्यान रखना, लंबाई चौड़ाई बराबर है, यानी कि लंबाई को हम क्या करेंगे A, चौड़ाई को क्या करेंगे A। ठीक, ये लंबाई L चौड़ाई B, लेकिन यहाँ पे घन में क्या होता है, बराबर होता है। तो 50% का रेशियो क्या होता है, 1/2। तो क्या हो जाएगा 50% इसमें वृद्धि हो रहा है। देखिए ध्यान से, 50% लंबाई बढ़ रहा है 50%, और 50% चौड़ाई बढ़ रहा है भैया। इसका रेशियो 50% का रेशियो क्या होता है, +1/2, +1/2। लंबाई कितनी हो जाएगी भैया, 2 से 3, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 से 3। अब इसका गुणा कराएंगे जब लंबाई गुणे चौड़ाई का, तो आपका आ जाएगा भुजा इंटू भुजा A² हो जाएगा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 3 त्रिका हो जाएगा 9। ये आपका हो जाएगा पुराना क्षेत्रफल। पुराना क्षेत्रफल कितना था 4, नया क्षेत्रफल कितना है 9। कितने की वृद्धि हो गई 5 + 5। अब यहाँ देखना भैया प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा कि 5 बटे में प्रारंभिक इंटू में क्या हो जाएगा 100%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 बार जाएगा, 25 पंचे कितना आएगा 125% क्या हो जाएगा क्षेत्रफल में
परिवर्तन हो जाएगा, या कह सकते हैं कि क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 125%। ठीक, रेशियो हो गया, हमने आपको और फार्मूला बता दिया भैया। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल पे आइए, क्या कह रहा है देखिए 35 नंबर। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए भैया कि वर्ग की बात कर रहा है, उसके बाद में आयत की भी बात कर दिया है। तो वर्ग में आपको पता होना चाहिए कि कितने क्या होता है भैया, चारों भुजा बराबर होता है। ठीक, तो अगर हम मान लेते हैं वर्ग की प्रारंभिक भुजा रही हुई कितनी, 10, तो इसमें देखिए लंबाई कितना हो जाएगा 10, चौड़ाई कितना हो जाएगा 10। अब क्या कह रहा है, लंबाई में कितने % की वृद्धि कर रहा है बताइए, लंबाई में कितने % की वृद्धि कर रहा है, 30%। तो क्या लिखा जाएगा सीधा सीधा कि 10 इंटू 130 बटे में 100, इसको काटेंगे तो सीधा कितना आ जाएगा, आपकी लंबाई हो जाएगी 13। और चौड़ाई में कितना % वृद्धि कर रहा है, 20%। चौड़ाई में कितने % की वृद्धि कर रहा है, 20%। तो सीधा सीधा ये कितना हो जाएगा, अगर 20% की वृद्धि कर दिया तो भैया सीधा 12 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 12। तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है बताइए, भुजा का स्क्वायर होता है यानी 10 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100। एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया 100। अब इसका आयत का एरिया कितना हो जाएगा, देखिए 13 दूना 26 के 6 और 13 कम 13, 13 दो 15, कितना हो गया इसका एरिया बताइए, 156। तो सीधा सीधा देखिए कि वर्ग के क्षेत्रफल से आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ा। तो वर्ग का क्षेत्रफल एक तरफ, दूसरे तरफ लिखना है आपको आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 100, आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया 156। देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, जितना, देखिए ध्यान से भैया 100 से जितना ज़्यादा या कम होता है वही आपका आंसर होता है। 100 से 100 वर्ग का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल 156 है, तो कितना ज़्यादा है 56। तो आपका आंसर हो जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 56% ज़्यादा है। ठीक, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 56% ज़्यादा है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट है भैया 36 नंबर कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ध्यान रखना, पहली बात तो वृत्त की बात हो रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, ध्यान रखना पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान रखना है वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन हुआ, त्रिज्या में, वृत्त के त्रिज्या में कितने % का परिवर्तन हो रहा, ध्यान दीजिए। तो इसके क्षेत्रफल में, चलिए इसका भी क्षेत्र क्या हो जाएगा, पाई इसका R1 स्क्वायर, इसका मान लीजिए R2 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए कि वृत्त की त्रिज्या कितनी बढ़ाई जा रही है, 50%। तो इसको कैसे लगाना भैया, देखिए इसमें पाई आपका कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब है नहीं। अब बताओ आर स्क्वायर बनेगा कैसे, जब R इंटू आर होगा तब होगा आर स्क्वायर। तो उसी तरह ध्यान रखना कि यहाँ आर देखना है, क्षेत्रफल हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, क्षेत्रफल का इकाई होता है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है इकाई का वर्ग होता है, सीधा सीधा समझ लीजिए। तो यहाँ भी देखिए त्रिज्या कितना बढ़ गया आपका 50%, डायरेक्ट देखिए। तो 50% बढ़ाया, रेशियो से हम बता रहे हैं। ठीक, 50% मतलब होता है +1/2। इसका मतलब अगर पहले त्रिज्या कितनी थी 2, तो अब कितनी त्रिज्या हो गई है 3, त्रिज्या की बात हो रही है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर होता है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 9। अब बताइए पहले क्षेत्रफल 4 था, अब क्षेत्रफल हो गया 9, तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ गया। देखिए क्षेत्रफल कितना बढ़ा, 5। अब पूछा जाएगा कि प्रतिशत पर वृद्धि कितना हुआ है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर होगा जितना वृद्धि रहेगा उसको ऊपर रखिए, बटे में प्रारंभिक वैल्यू, यानी कि बटे में हो जाएगा 4 और गुणे में क्या हो जाएगा 100%। इसको काटेंगे जाएगा 25 बार और 25 पंचे कितना हो जाएगा 125%, यानी कि जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 125%। कब,
जब त्रिज्या में 50% की होगी वृद्धि। और यही सवाल आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं। फार्मूला देखिए, कभी भी कहेगा ध्यान रखना, चाहे वर्ग कहे चाहे त्रिज्या कहेगा, आपको 2 बार लेना है। ध्यान रखना क्यों? क्योंकि इसका मात्रक वर्ग होता भैया, इकाई का वर्ग होता। अब इसको फार्मूले से देखिए, त्रिज्या का वर्ग होता है क्षेत्रफल, यानी इसको हम लिख सकते हैं r इंटू आर। तो त्रिज्या कितना बड़ा है यहाँ पे देखिए 50%, यहाँ पे कितना बड़ा है 50%। तो फार्मूला लगा दीजिए, प्रतिशत वृद्धि बराबर डायरेक्ट, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा 50 + 50। यहाँ देखिए जहाँ एक्स वाई था वहाँ हमने 50-50 कर दिया, 50 + 50 + 50 गुणे 50 बटे में 100। ओवरऑल परसेंटेज बाहर लगेगा, तो ये 50-50 कितना हो गया भैया 100, और प्लस में इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो कैंसिल, 50 कितना हो जाएगा 25। ओवरऑल परसेंटेज बाहर रहेगा, जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 125%। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर सेम है, देखिए आर स्क्वायर कब बनेगा, जब r इंटू आर होगा। इसका मतलब कि त्रिज्या में 2 बार की वृद्धि हुई है। ठीक, नोट कर लीजिए, फार्मूला इसी तरह लगेगा। चलिए भैया अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, एक आयत की लंबाई 12% और चौड़ाई 10% अगर बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, यही आपसे पूछा भैया। तो अब इस सब सवाल के लिए देखिए छोटा सवाल है, इसको बार बार बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं भैया। ठीक, लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है 12%, चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 10%। ओवरऑल पूछेगा कि बताओ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ। तो अब ये बार बार बेवकूफ़ वाला काम मत करिए कि जो है हम पूरा बेसिक से ही लगाएंगे। एक बार आपको फार्मूला मिल गया उससे लगाइए, और नहीं सबसे अच्छा होता है रेशियो लगा दीजिए। फार्मूला देखिए जहाँ जैसा जो ज़रूरत हो वैसे लगाइए। अगर फार्मूला से लग रहा है तो फार्मूला लगाइए, रेशियो लग जाए तो रेशियो लगाइए, बेसिक लग जाए तो बेसिक लगाइए। लेकिन एक मेथड पे कभी भी सवाल टिके नहीं रहेगा भी, ध्यान रखना। कभी भी जिद मत करिए कि हम लगाएंगे तो बेसिक का लगाएंगे। एक तरीके पर जब ये छुटपुटिया सवाल है आपका, इजी सवाल है, तो इसमें फार्मूला की जरूरत लगाइए। जहाँ सुई काम है सुई लगाइए, जहाँ फार का काम हो फार लगाइए। ठीक, तो यहाँ देखिए सीधा सीधा दोनों बार में लंबाई में कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा 12, चौड़ाई में कितने परसेंट का हो रहा 10। तो ये प्रतिशत वृद्धि बराबर डायरेक्ट क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्षेत्रफल की बात हो रहा, ध्यान रखना भैया। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर होगा लंबाई, यानी कितना बढ़ रहा है 12, चौड़ाई कितना बढ़ रहा है 10, प्लस में क्या हो जाएगा 12 इंटू 10 बटे में क्या हो जाएगा 100। ओवरऑल परसेंटेज बाहर लगा दीजिए, तो 12 10 कितना हो जाएगा 22, प्लस इसको काटेंगे तो जाएगा 1.2, तो कितना हो जाएगा 22 और 1 23.2% की क्या हो जाएगी वृद्धि। और किसमें, आयत के क्षेत्रफल में। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का वृद्धि होगा 23.2%। या इसको लिख सकते हैं भैया कि 23 सही 1/2%। अब देखना यह है कि ऑप्शन किस फॉर्मेट में रहता है। अगर दशमलव में रहेगा तो आपका ये वाला आंसर होगा, मिश्रित भिन्न में रहेगा तो 23 से 1/2% रहेगा। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आए भैया। 38 नंबर क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि में 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। ध्यान रखना परिधि में, ध्यान रखना वृत्त की परिधि क्या होती है। ध्यान रखना वृत्त की परिधि जो होता है, परिधि माने परिमाप, वृत्त की परिधि होता है 2πr। ठीक, तो उसकी परिधि 50% कम किया जा रहा है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा ये बताना। तो आपको ध्यान ये रखना भैया कि 2π से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है आपका, आपको मतलब है त्रिज्या से। अब बताइए अगर त्रिज्या हमारा 50% कम हो रहा है तो बताइए वो क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है πr²। हमने कहा पाई को मत लीजिए, r²। देखिए तो यहाँ r² को क्या लिख सकते हैं बताइए, r इंटू आर। आर कितनी बार है 2 बार। सीधा फार्मूला लगाइए, प्रतिशत कमी बराबर, कमी हो रहा है तो कमी लगाइए, क्या होगा -50 अब बताओ माइनस माइनस का गुणा क्या होगा प्लस, 50 इंटू 50 बटे में क्या हो जाएगा 100। और ओवरऑल परसेंटेज कहाँ लगेगा बाहर। अब बताओ 50 कितना होगा -100,
प्लस, यहाँ प्लस है, ये कितना हो जाएगा 25। अब बताइए -100 और +25 कितना हो जाएगा -75%। अब माइनस क्या दर्शाता है बताइए, माइनस दर्शाता है कमी। ठीक, तो इसके क्षेत्रफल में कितने % का कमी हो जाएगा, 75% की कमी। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर 40 क्या कह रहा है देखिए, एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया है, तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। ध्यान रखना, क्षेत्रफल की बात आएगा तो उसका यूनिट क्या होता है, ध्यान रखना, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है इकाई का वर्ग। अब बताइए घन का अगर एक किनारा बढ़ाएंगे, ये आपका घन है, तो अगर घन का एक किनारा बढ़ाएंगे 50%, तो घन में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होता है, तो आपका लंबाई चौड़ाई भी बढ़ेगा 50%। ठीक, तो क्षेत्रफल हमेशा होता है इकाई का वर्ग। इसका मतलब आपको लेना है 2 बार 50%, 50% और 50%। ठीक, अब बताइए 50% 2 बार हो गया, क्यों, क्योंकि इकाई का वर्ग होता है, इसलिए 50 2 बार लिखना, नहीं रेशियो बना लीजिए, और नहीं तो देखिए लंबाई चौड़ाई कुछ भी कर लीजिए, कुछ क्षेत्रफल पूछा है आपसे बस। ठीक, तो क्या होता है फार्मूला सीधा, प्रतिशत वृद्धि बराबर, डायरेक्ट लगाइए, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कहेगा 2 बार लिखिए भैया, +50 गुणे 50 बटे में क्या हो जाएगा 100, ओवरऑल परसेंटेज बाहर लगेगा, 50 कितना हो जाएगा 100, प्लस में ये होगा 25, इसका जब जोड़ेंगे तो ये 100 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा 125%। अगर कहा जाए उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % का वृद्धि हो जाएगा 125%। ठीक, नोट कर लीजिए भैया। नेक्स्ट सवाल है भैया, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी, कितनी घटानी होगी। ठीक, वर्ग की भुजा कह रहा, ध्यान रखना, वर्ग की भुजा। ठीक, तो वर्ग की भुजा क्या होता है आपको पता है, वर्ग बराबर की भुजा क्या होती है, चारों बराबर। ठीक, तो वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जा रही, दूसरी कितनी कम कर दी जाए तो कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो गया। तो ध्यान रखना, अगर हम इसकी भुजा बढ़ाएंगे 30%, ध्यान दीजिए, तो सारी भुजा 30% बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। ठीक, तो इसका फ्रैक्शन बनाइए सीधा सीधा, क्या हो जाएगा, अगर कहा जाए तो 3 बटे में आएगा 10। अगर कहा जाए, यहाँ भुजा की बात करते हुए भुजा कितना बढ़ाया जा रहा है +30%, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा प्लस में 3/10। तो मान लेते हैं पहला भुजा था 10, अब कितना हो गया 13, पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 13, क्योंकि ये देखिए ये आपका पहले वाला हो जाएगा, नया वाला कितना बढ़ गया 3। कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो, दूसरी भुजा कितनी कम की जाए, ध्यान रखना दूसरी भुजा कितनी कम की जाए। तो ध्यान रखना पहले वर्ग की भुजा 10-10 होगा चारों, दूसरे वर्ग की भुजा 13-13 होगी, तो यहाँ देखना है दूसरी कितना कम करना पड़ेगा, देखिए ये वाली, तो यहाँ 13 है, 13 को अगर 10 बनाना है तो कितना कम करना पड़ेगा, तो दूसरी भुजा में प्रतिशत कमी लिखिए भैया, दूसरी भुजा में प्रतिशत कमी, कितना कमी करना पड़ेगा, देखिए 13 है, 13 को 10 बनाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा 3 बटे में 13 इंटू में क्या हो जाएगा 100%। अब 300 को 13 से भाग करेंगे मिश्रित भिन्न में आ जाएगा कितना, ध्यान दीजिए भैया 300 को 13 से भाग कर रहे हैं तो 13 दूना हो जाएगा 26 और 13 तिया 39, मतलब आपका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख रहे भैया आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 23 सही 1/13% की कमी, इतना आपका आंसर आएगा। 23 सही 1/13% की कमी करना पड़ेगा दूसरी भुजा। ठीक, पहली भुजा देखिए, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट सवाल पे आई भैया 42 क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास बराबर क्या होता है भैया ध्यान दीजिए, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या यानी 2r। तो आपको ध्यान देना क्या 2 से मतलब नहीं रखना है, आपको सीधा जो चर पद है उससे मतलब रखना है, यानी कि त्रिज्या कितना बढ़ाया जा रहा है, सीधा सीधा 100%। तो उसका क्षेत्रफल आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई से कोई मतलब नहीं है, आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर। यानी कि अगर पहले त्रिज्या में 100% की वृद्धि होगी तो दूसरे त्रिज्या में भी 100% की वृद्धि हो जाएगी। काहे से, क्योंकि सेम है भी आपका। अब देखिए फार्मूला से लिखिए, प्रतिशत वृद्धि बराबर, सीधा सीधा प्रतिशत वृद्धि बराबर क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा, x के जगह स्थान पे क्या है 100, y के स्थान पे क्या है 100, यहाँ प्लस प्लस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो 100 इंटू 100 बटे में क्या हो जाएगा 100। ओवरऑल परसेंटेज बाहर लग जाएगा आपका, 100 से 100 कैंसिल, 100 100 कितना हो गया 200, और प्लस में यहाँ पे 100 बचा भी है तो 100 ये हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल परसेंटेज कितना वृद्धि हो जाएगा क्षेत्रफल में, 200 प्लस 100 कितना 300% की हो जाएगी वृद्धि, किसमें भैया, वृत्त के क्षेत्रफल में। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आए भैया 43 क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ध्यान दीजिए भैया, बेहतरीन सवाल है। यदि प्रत्येक वर्ग की कोर डबल कर दी जाए, मान लेते हैं, ध्यान दीजिए, इसके प्रत्येक कोर है कितनी, यानी प्रत्येक भुजा कितनी 1, इसको डबल कर दिया जाए मतलब 2 2 2 2, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1, क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, प्लस में कितना बढ़ गया 3 बटे में 1 इंटू कितना हो जाएगा 100%। तो भैया क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, बताइए भैया क्षेत्रफल में कितने %। भाई पहले क्षेत्रफल 1 था, अब 4 हो गया, कितना बढ़ गया प्लस में 3, उसको हमने यहाँ रख दिया, तो वृद्धि बटे में प्रारंभिक गुणे 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा प्लस 300%। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे भैया कह रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर और 15 मीटर है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30%, यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। देखिए भैया लंबाई कितना बढ़ाया जा रहा है 20%, चौड़ाई कितना बढ़ाया जा रहा है 30%, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। पहले देखिए, जब हमारी लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, क्षेत्रफल कितना है 15 दूना 30, सीधा सीधा 300 मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया एरिया। एरिया कितना हो गया 300 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है लंबाई अगर 20% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 30%, तो लंबाई जब 20% बढ़ाएंगे तो सीधा कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 20 इंटू 120 बटे में कितना हो जाएगा 100, कैंसिल कर दीजिए, 12 दूना कितना हो जाएगा 24, यानी लंबाई कितना हो गई 20 से कितना हो गया 24। चौड़ाई कितना बढ़ाया जा रहा देखिए, चौड़ाई बढ़ाया जा रहा 30%, यानी कि 15 गुणे में 130 बटे में क्या हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल, 5 ते 15, 5 दूनी 10, यानी कि 39 बटे में 2। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है 24, चौड़ाई कितना है 39 बटे में 2, इसको काटिए 12 बार, 12 9 ये कितना आएगा 108, हासिल 10, 12 ते 36, 36 और 10 46, यानी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 468 मीटर स्क्वायर। 12 9 108 के 8 हासिल 10, 12 36 10 46। तो बताइए भैया पहले क्षेत्रफल कितना था 300 मीटर स्क्वायर, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 468 मीटर स्क्वायर, तो कितना बढ़ गया, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया देखिए, प्रतिशत वृद्धि बराबर डायरेक्ट निकाली गया, प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना 168,
168 बटे में कितना हो जाएगा 300, इंटू में कितना हो जाएगा 100%। सॉल्व करिए, 100 त्याएँ 300, 3 पचे 15 और 3 छक 18, यानी क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 56% वृद्धि। ठीक, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा आयत का 56%। यहाँ देखिए, नोट कर लीजिए भी। चलिए अगले सवाल पे। अभी सवाल 45 क्या करा है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा। एक वर्ग की भुजा अगर 10% बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए भैया, वर्ग में पहली बात ध्यान रखिए चारों भुजा बराबर होता है, अगर एक भी भुजा बढ़ाएंगे तो सारी भुजा बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो ध्यान दीजिए भैया कि अब यहाँ देखिए भुजा का स्क्वायर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई ए है चौड़ाई ए है, तो यानी कि लंबाई में भी कितने % की वृद्धि हो गया 10%, चौड़ाई में कितने % की वृद्धि हो गया 10%। अब चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिए और नहीं तो सीधा इसका रेशियो कर दीजिए। ठीक, रेशियो से भी लगाना, देखिए डायरेक्ट बताते हुए कितने % का वृद्धि हो गया है 10%। ठीक, तो इसका मतलब 10% का रेशियो क्या होता है 1/10 होता है। 1/10 यानी पहले अगर भुजा 10 है तो अब कितना हो जाएगा 10 1 11। अब क्षेत्रफल क्या है मालूम है, वर्ग की भुजा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी पहले अगर भुजा 10 है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी 100। अब बाद में अगर नई भुजा 11 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा कितना 121। तो बताइए पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 121 कितना बढ़ गया, सीधा सीधा बताइए 21% की वृद्धि। ये आपका हो गया रेशियो। ठीक, तो रेशियो कोई बहुत बड़ी बात नहीं भैया, सीधा सीधा देखिए रेशियो वहाँ लगाया करिए जहाँ पे आपका फ्रैक्शन में या दशमलव में डाटा दिया रहे। बाकी अगर सिंपल है तो डायरेक्ट लगाइए। प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, फार्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट। प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना बढ़ रहा, लंबाई में 10%, चौड़ाई कितना बढ़ा 10%। अब आपको पता है भैया कि प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस 10 × 10 बटे में कितना हो जाएगा 100, परसेंटेज बाहर रहेगा। सीधा इसको जो इसको चाहे तो आप मन में हल कर सकते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा 10 और 10 20 प्लस ये कट जाएगा और 1 बचेगा, तो 20 और 1 कितना आ जाएगा 21%। यानी कि अगर वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 21%। ठीक, तो चलिए तो वीडियो को यहीं रोकते हैं भैया। और नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है आपका आयतन पे आधारित, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो भैया तो आप शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए भैया। ठीक, चलिए थैंक यू भैया।